नमस्कार फ्रेंड, जैसा कि आप समझ ही पा रहे होंगे, मैंने पीपीई किट यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव किट पहन रखा है। यह पहनकर काम करना बहुत ही कष्टदायक होता है, परंतु फिर भी मैं इसे पहनकर अपना कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, क्योंकि इसे पहनकर मैं अपने आप को, अपने स्वयं को, अपने परिवार और समाज को इस वायरस के संक्रमण से बचाने में योगदान दे रहा हूँ। इसी प्रकार अन्य स्वास्थ्यकर्मी और इस कार्य से जुड़े सभी लोग इस किट को पहनकर काम करते हैं। इसी प्रकार कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में आप भी अपने कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि कोरोना से सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इस वक्त हम धीरे धीरे लॉकडाउन की सिचुएशन से आगे बढ़कर अनलॉक फेज 1 की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब कुछ जगह हमारा लॉकडाउन खुल गया है और कुछ जगह खुलने वाला है, क्योंकि द शो मस्ट गो ऑन और जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। आज हम कोरोना के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि लोग वक्त आधे घंटे तक कोरोना के बारे में बात करते हैं पर उससे बचने के उपाय के बारे में बात नहीं करते हैं। इसलिए आप लोगों को अब कोरोना के बारे में बात नहीं करनी है, अब हमें कोरोना से बचने के उपाय पर बात करनी है और इस सिचुएशन में हम अपने दैनिक जीवन में किस तरह से व्यवहार करें ताकि हम स्वयं भी कोरोना से बच सके और अपने परिवार और समाज को भी बचा सके। यह समय काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, किंतु उसका हमें धैर्य, संयम व सावधानी से सामना करना है। कुछ विशेष बातों पर हमें ध्यान रखना होगा, जैसे हमारे परिवार में बुजुर्ग जिनकी उम्र 65 ईयर से ज्यादा है, बच्चे जिनकी 10 साल से कम उम्र है, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज और कैंसर से ग्रसित व्यक्ति हैं, उन लोगों को घर से एकदम ना निकलने दें, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है और उनके संक्रमण का चांस बहुत ज्यादा होता है। सो फॉर देम स्टे होम, स्टे सेफ। परंतु हम सभी जो उपयोगी काम के लिए बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जिंदगी भी चलानी है और जिंदगी बचानी भी है, हम लोगों को कम से कम 2 लेयर का मास्क पहनना है, बार बार साबुन पानी से हाथ धोना है और कहीं पे इसकी सुविधा नहीं है तो अपने साथ हैंड सैनिटाइजर रखें, जिसका उपयोग आप समय समय पर करते रहें। अपने मुंह, नाक को छींकते और खांसते समय ढक लें। अपने शरीर पे किसी भी तरह का स्प्रे और डिसइंफेक्टेंट डॉक्टर की सलाह के बिना ना लगाएं। छोटी छोटी परेशानियों के लिए आप हॉस्पिटल और क्लिनिक में ना जाएं। अगर जरूरत है तो आप अपने शहर के मेडिकल हेल्पलाइन और अपने डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों को कोरोना जैसे माइल्ड सिम्टम्स हैं, वो अपने आप को 14 दिन घर पर रख के क्वारंटाइन करें। अपने रेगुलर मेडिसिन का नियमित रूप से सेवन करें, उन्हें मिस ना करें। अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, हम अपनी पूर्व की दिनचर्या की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस समय हमें अपने घर और बाहर दोनों तरफ सावधानी बरतनी पड़ेगी। अपने घर के बाहर की रेलिंग्स, स्विच और वॉल्स को टच ना करें। अगर टच करना पड़े तो उसके पहले तथा बाद में अपने हाथों को सैनिटाइज करें। घर से बाहर जाने के लिए शूज और स्लीपर्स को निर्धारित करें और उन्हें ही डेली पहन के जाएं और उन्हें घर के बाहर ही रखें। मार्केट जाने के पहले आप अपने एक सामानों की लिस्ट बना लें। लिस्ट बना के जाएंगे तो आपको बार बार मार्केट नहीं जाना पड़ेगा तथा अननेसेसरी एक्सपोजर से आप बच पाएंगे। जब आप घर से वापस आए तो घर का कोई सदस्य दरवाजा अंदर से खोले, आप स्वयं ना खोलें और सीधे आप बाथरूम में जाएं। आप नहाएं, अपने कपड़ों को आधे घंटे डिटर्जेंट में भिगा के रखें और बाजार से जो सामान लेके आए उसे वॉश करें और डिसइंफेक्ट करें। आप लिफ्ट का यूज ना करें और आपको लिफ्ट का यूज करना ही है तो अपनी एल्बो या कोहनी से उसका बटन दबाएं। जितना संभव हो सके आप डिजिटल पेमेंट करने की कोशिश करें। अपने घरों में साफ सफाई रखें। अगर आप घरेलू कार्य के लिए जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर को आप बुलाते हैं तो उनको आप मास्क पहनकर ही अंदर आने दें। उनके आके हाथों को आप हैंड सैनिटाइज करें और उनके काम खत्म होने के बाद जाने के बाद उस सरफेस को जो जहां उन्होंने काम किया उस कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया को डिसइंफेक्ट करें। अगर आप डोमेस्टिक हेल्प को बुलाते हैं, जिसका कि हर घरों में आजकल डोमेस्टिक हेल्प के लिए लोग आते हैं, उनसे एक सेफ डिस्टेंस बना के रखें। उनका मास्क पहनना अवश्य हो तथा उनके जाने और आते समय दोनों समय हैंडों को सैनिटाइज कराएं। अब हम जानते हैं इस अवस्था में बच्चों के लिए एक विशेष सावधानी हमको रखनी होगी। बच्चों को आप किसी से गले ना मिलने दें। सोशल डिस्टेंसिंग या सेफ डिस्टेंसिंग, मुंह नाक
और आंखों पर हाथ ना लगाएं, हैंड वॉश करना, सैनिटाइज यूज करना सिखाएं। उन्हें आप ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम्स में लगाएं और पार्क और प्लेग्राउंड में ना जाने दें। घर में ही इंडोर गेम्स और बुक्स में बिजी रखें। उन्हें नियमित व्यायाम कराएं। खाने के लिए पौष्टिक आहार व ताजा फल सब्जियां दें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स और हाउसिंग सोसाइटी की। उनका आप नियमित रूप से डेली सफाई करवाएं। सफाई कर्मचारी डेली आपकी वॉल्स और रेलिंग्स को और बटन्स को, स्विच को डेली क्लीन करें और स्वयं मास्क पहने और ग्लव्स पहने। इसी प्रकार जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी मास्क पहने, ग्लव्स पहने और सैनिटाइजर का रेगुलरली यूज करें। और कोई पर्सन आता है उसका आईडी चेक करने के लिए या कोई लेटर या पार्सल आता है तो ग्लव्स पहन के ही उसको ले। अगर आपके घर के आसपास कोई कोरोना से ग्रसित या कोरोना से सिम्टोमेटिक पेशेंट है तो आप अपने हेल्थ ऑफिस को सूचित करें। अब हम बात करते हैं, हमने बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया। हम बैंक भी जाएंगे, अपने ऑफिस भी जाएंगे, इंस्टीट्यूट्स में भी जाएंगे। वहां जितने भी कर्मचारी ग्राहक हैं मास्क का प्रयोग करें, सेफ डिस्टेंस बना के रखें, कम से कम 1 मीटर का। थर्मल गन का प्रवेश द्वार पे यूज करें। प्रवेश द्वार पर एनफ सैनिटाइजर रखने की व्यवस्था रखें ताकि जो भी आने जाने वाला है उसका यूज कर सके। करेंसी हैंडल करने के बाद हैंड्स को सैनिटाइज करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ डिस्टेंस बनाकर रखें। मास्क पहने तथा हैंड सैनिटाइजर अपने साथ रखें जिसका आप समय समय पर यूज करें। दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से हम कोरोना से खुद को, अपने परिवार को और समाज को बचा सकते हैं। कोरोना संबंधी जानकारी तो आपको बहुत मिल चुकी होगी, परंतु साथियों उसको अब अमल करने का समय आ गया है। असली इम्तिहान की घड़ी तो अब शुरू हुई है। आशा करता हूं कि आप इस परीक्षा में अपने धैर्य, संयम और सावधानी से पास हो जाएंगे। बूस्ट योर इम्यूनिटी, स्टे हेल्दी, वियर ए मास्क एंड विन द टास्क। नमस्कार।